सब कुछ होने के बाद भी उस तरह का जीवन लगता है कि कुछ नहीं है। चाह इंसान की कभी नहीं मिटी है। दौड़ रहे हैं बस। ध्यान देना मेरे सनातनी भाइयों, ध्यान दीजिएगा मेरे सनातनी भाइयों कि शहद जैसी अगर मिठास चाहिए तो मधुमक्खी जैसा संगठन बना लेना बस। शहद जैसी मिठाई चाहिए तो मधुमक्खी जैसा संगठन बना लेना। जिंदगी में अगर संगठित हो तो मधुमक्खी जैसे हो जाना। उठो धरा के वीर सपूतो, उठो धरा के वीर सपूतो, माँ ने तुम्हें पुकारा है। गरज कहो हिंदू है हम और हिंदुस्तान हमारा है। गरज के कहो हिंदू है हम और हिंदुस्तान हमारा है। जिस हिंदुस्तान में हम रह रहे हैं और फिर हम गर्व से नहीं कह सकते कि हिंदुस्तान हमारा है, तो फिर ये जीवन का ही का है साहब, संगठन। और एक बात हम खुल के मंच के कह रहे हैं, खुल कर कह रहे हैं इस मंच से, जितनी आवश्यकता संगठन की है उससे कहीं गुना संगठनों को सत्संग की आवश्यकता है साहब। संगठनों में भी सत्संग की आवश्यकता है। और ध्यान दीजिएगा, हम साफ कहते हैं और सूत्रे कहते हैं, हम एक बात खुल के कह रहे हैं, हम एक बात खुल के कह रहे हैं, जो सनातन धर्म की आड़ में अपनी रोजी रोटियां सेक रहा है वो कान खोलकर सुन ले। साफ सुथरा स्पष्ट। सबको यह लगता है कि हम सिर्फ धर्म विरोधियों के खिलाफ हैं, लेकिन हम साफ मंच से कह रहे हैं कि संगठन की आड़ में जो अपनी निजी स्वार्थ और निजी रोटियां सेक रहे हैं वो कान खोलकर सुन लेना। संगठन सिर्फ और सिर्फ एसीओ में बैठने से नहीं चलेगा। संगठन कब चलेगा? चाहे ठिठुरती हुई ठंड हो या झिमझिमाती बारिश हो या लहराती लहराती या कलकलाती धूप हो, संगठन तब चलता है जब प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में, चाहे कड़कड़ाके की ठंड हो या कड़ी धूप हो या रिमझिम बारिश हो, उठ करके प्रातः काल सीने के पास हाथ रख के और कहा जाता है नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, तब जाकर संगठन चलता है साहब। एसीओ में बैठने से संगठन, रोजी रोटियां सेकने के लिए संगठन नहीं है। संगठन का उपयोग जिस दिन आपके निजी स्वार्थ के लिए होने लग जाए ना, मैं साफ कह रहा हूं इस मंच से, चाहे वो हिंदू संगठन हो चाहे किसी भी प्रकार का संगठन हो, जिस दिन संगठन का उपयोग आपकी निजी रोटियां सेकने के लिए हो जाए उस दिन आप संगठन को छोड़ देना। सत्य कह रहा हूं। देखो हम तो बहुत स्पष्टवादी है साहब, बहुत खुला बोलते हैं। हम एक बात कह रहे हैं आज भी, जिस व्यासपीठ पे बैठे इस पर बैठकर हम धर्म करेंगे, ये आपको वादा कर रहे हैं। जिस दिन ये व्यासपीठ हमारे निजी स्वार्थ के लिए आने लग जाएगी, हम सत्य कह रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हम ये कन्या विवाह? इसलिए कर रहे हैं, हम ये नहीं कहते कि यहां से हमारे पास पैसा नहीं आया है, आया है, लेकिन एक भावना जगी है कि हमको एकत्रित नहीं करना, हमको दान पुण्य करना है। और जिस दिन इस व्यासपीठ से मुझे खुद का स्वार्थ दिखने लग जाएगा, हम आपसे व्यासपीठ से कह रहे हैं हम व्यासपीठ पर बैठना छोड़ देंगे। स्वार्थ नहीं, परमार्थ देखो। निजी स्वार्थ में मत डूबो। और संगठन भी बनाओ तो फिर संगठन में ऐसी शक्ति होनी चाहिए
मधुमक्खी जैसे संगठन होने चाहिए कि पत्थर एक को मारा लेकिन उड़ेगी सब। समझ रहे हो आप? है ना? कृपा ना